बहुत टेक्निकल चीज़ थी, इतनी टेक्निकल चीज़ थी कि 3 बार प्रपोजल रिजेक्ट हुआ। 3 बार प्रपोजल, चौथी बार जो प्रपोजल डाला गया वो चौथी बार में प्रपोजल पास हुआ। और इसके बनाने में तीन जो है वो पॉलिसी अमेंडमेंट हुए। यहाँ पर हमारे ए मौजूद है, जेई मौजूद है, एसई मौजूद है। इन लोगों को पता है कि पॉलिसी अमेंडमेंट कितनी बड़ी चीज़ है। क्यों? क्योंकि जब कोई पॉलिसी बनती है सरकार की तो किसी एक इलाके के लिए नहीं बनती, वो पूरे शहर के लिए बनती है। तो उसकी पूरे शहर की नज़ाकत, पूरे शहर की ज़रूरत कि यहाँ नाफिज करेंगे तो वहाँ कैसे करेंगे, वहाँ कैसे कर वहाँ, मतलब वो पॉलिसी पे डिस्कशन 10-10 साल चले जाता है, सिर्फ पॉलिसी पे डिस्कशन होता है। तो 3 पॉलिसीज़ के अंदर जो है अमेंडमेंट। एक बार तो ऐसा कमिश्नर ने मुझे कह दिया, तुमको इतना बड़ा कब्रिस्तान बनाना है तो जाके राज्य शासन से बोलो, राज्य शासन को बोलो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में वक्फ बोर्ड है और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, उनका अपना कब्रिस्तान का फंड है, वो बनाएंगे, बीएमसी नहीं बनाएंगे। वो प्रपोजल रिजेक्ट हो गया क्योंकि बीएमसी का नियम ऐसा है कि अगर आपने एक प्रपोजल पुटअप किया और आपने अगर साल भर में प्लान सबमिट नहीं किया, बजटरी फंड आपने बजट जो रिजर्व किया है तो वो फंड जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, मतलब लैप्स हो जाता है। तो वो हर मार्च में हमारा फंड जो है पिछले साल का लैप्स हो जाता है, अगले फंड के लिए दोबारा पूरा प्लान, पूरी कोशिश होती है। तो उस वक्त के एतबार से बीएमसी की पॉलिसी में कब्रिस्तान रिडेवलपमेंट के लिए मैक्सिमम जो फंड होता था वो 50 लाख होता था। तो उस वक्त के हिसाब से उन्होंने 50 लाख का एक तरतूब की थी, लेकिन वो आगे जाके प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया, प्रपोजल सबमिट नहीं हो पाया, बहुत टेक्निकल चीज़ें आई। 2 चीज़ें इसमें डीपी में चली गई थी, यहाँ पर एक गार्डन बता दिया गया था, वहाँ पर एक गार्डन बता दिया गया था। तो डीपी का क्लियरेंस लाओ, फिर इसका क्लियरेंस लाओ, फिर उसका क्लियरेंस लाओ, फिर इसका पेपर, मतलब इसके जो कहते हैं ना अपना 7/12 कहते हैं, या तो फिर वो अपने अभी प्रॉपर्टी कार्ड बोलते हैं। तो प्रॉपर्टी कार्ड पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर दी थी। जो जिन लोगों ने डोनेट किया है उनके वारिस का मसले थे, या उनके मतलब जितने प्रपोजल थे उनको अलग अलग टेक्निकल चीज़ों पे हमको झेलना पड़ा, उनको देखना पड़ा। पॉलिसी अमेंडमेंट का जो केस होता है वो कैसा होता है कि पहले लॉ कमेटी में आता है, लॉ कमेटी में डिस्कशन होने के बाद हाउस में जाता है, हाउस में मंजूरी होने के बाद कमिश्नर के टेबल पे जाता है, कमिश्नर के पास मंजूर होने के बाद यूडी में जाता है, अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय में जाता है। तो ये सारे मतलब यूडी में जाने के बाद यूडी में फाइलें 10-10 साल पड़ी रहती है, क्लियर नहीं होती। तो कई हमारे 3-3, 4-4 प्रपोजल जो यूडी में जाके मतलब फंस जाते थे। क्योंकि एक मरतबा एक पॉलिसी को हमने चैलेंज किया था हमारे खिलाफ, मतलब ऐसा हो गया था कि अगर ये पॉलिसी वडाला कब्रिस्तान में नाफिज किया जाएगा तो इससे का कब्रिस्तान इफेक्टेड हो रहा था कि वहाँ के माहौल के हिसाब से वो नहीं बन सकता था। तो उसके लिए एक जो वहाँ की जो संस्था थी वो कोर्ट में चली गई। तो फिर हमको उनको बुलाना पड़ा, फिर कोर्ट में पेपर डालने पड़े, फिर आउट ऑफ द कोर्ट उसका सेटलमेंट कराया गया, भाई ठीक है आपके लिए पॉलिसी इस तरीके से करेंगे, पॉलिसी ऐसे करेंगे। तो इतनी सारी टेक्निकल चीज़ें होने के बाद में आज जाकर हम यहाँ पर खड़े हैं कि यहाँ पर एक कब्रिस्तान का काम शुरू होने जा रहा है। इसमें ना मेरा कोई कमाल है, ना मेरी कोई हैसियत है, ये अल्लाह का काम है, अल्लाह ने लिया है, अपने फजल से लिया है। और मैं समझता हूँ ये काम शुरू भी अल्लाह ने किया और काम पूरा भी अल्लाह ही करेंगे, इसमें शक ही नहीं।